इटली मरीन्स मामले में सुप्रीम कोर्ट बेहद सख्त हो गया है। कोर्ट ने साफ कह दिया कि मामले की सुनवाई 2 अप्रैल को होगी। तब तक इटली के जो राजदूत हैं वो भारत छोड़कर नहीं जा सकते हैं। दरअसल केरल से 2 मछुआरों की मौत के मामले में इटली के राजदूत ने हलफनामा दिया था, लेकिन बाद में इटली मुकर गया था। उन्होंने हत्या के आरोपियों को भारत भेजने से साफ साफ मना कर दिया था। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपके सामने टीवी स्क्रीन पर है। खबर आपको एक बार फिर से बताते हैं। देश को छोड़कर न जाए राजदूत, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। इटली मरीन्स का मामला है। सुप्रीम कोर्ट का सख्त रवैया सामने आया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि मामले की सुनवाई अब 2 अप्रैल को होने वाली है। तब तक इटली के राजदूत भारत छोड़कर जा ही नहीं सकते हैं। दरअसल केरल से 2 मछुआरों की मौत के मामले में इटली के राजदूत ने हलफनामा दिया था, लेकिन बाद में इटली मुकर गया था। उन्होंने हत्या के आरोपियों को भारत भेजने से साफ मना कर दिया। तो इटली के राजदूत पर अंतरिम आदेश जारी रहेगा। इटली मरीन्स मामले में सुप्रीम कोर्ट बेहद सख्त हो गया है। कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि मामले की सुनवाई हम 2 अप्रैल को करेंगे। तब तक राजदूत इटली के भारत नहीं छोड़ सकते हैं। दरअसल केरल से 2 मछुआरों की मौत के मामले में इटली ने राजदूत से हलफनामा दिया था, लेकिन बाद में इटली मुकर गया था। उन्होंने हत्या के आरोपियों को भारत भेजने से साफ मना कर दिया था। तो वादा खिलाफी पर कोर्ट का सख्त रवैया सामने आया है। देश न छोड़ने का आदेश। और विप्लव अवस्थी इस खबर पर हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। विप्लव, जिस तरह से खबरें मिल रही हैं, इनपुट्स मिल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का सख्त रवैया सामने आया है। वादा खिलाफी पर होगी कार्रवाई। देखिए, निश्चित रूप से आज सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं जो इटली के एम्बेसडर हैं उनको भी एक मैसेज देने की कोशिश करी और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इल्तुतमिश कबीर ने साफ तौर पर कहा कि जो ट्रस्ट था आप पर वो ख़त्म हो चुका है। निश्चित रूप से आज जैसे ही शुरुआत हुई इस पूरे मामले की, अटॉर्नी जनरल ने पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा और इससे पहले बताया कि क्रिसमस की छुट्टी में भी ये लोग गए थे और इसके बाद वोट डालने के लिए करीब 4 हफ्ते का इन्होंने समय लिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये जानना चाहा कि आखिर इतनी जल्दबाजी किस बात की है, जबकि 22 मार्च अभी जो समय है वो बरकरार है, यानी कि अभी 22 मार्च तक वो वापसी आ सकते हैं। इसलिए कोई जल्दबाजी में किसी तरह का डिसीजन नहीं लिया जा सकता है। आज जो डेनियल मैंसिनी है, जो एम्बेसडर हैं इटली के, उनकी तरफ से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी पेश हुए थे। हालांकि अदालत ने उनसे जब पूछा कि आप पेश हुए हैं, आप अपनी क्या बात रखना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि शनिवार के दिन हमने एक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को एक नोट भेजा है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही है कि वो इटली के एम्बेसडर हैं और एम्बेसडर होने के नाते जो एम्यूनिटीज़ उन्हें मिली हुई हैं, विशेषाधिकार जो एम्बेसडर के नाते मिले हुए हैं, उन विशेषाधिकारों का वो प्रयोग कर सकते हैं। उनको इस विशेषाधिकारों से हटाया नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उस तर्क को बहुत अच्छे से माना नहीं है। हालांकि जो ये एडजमेंट जिसे कह सकते हैं कि 2 अप्रैल तक जो सुनवाई टली है वो केवल इसीलिए टली है क्योंकि जो 4 हफ्ते का समय है उनको दिया गया था बाहर जाने का, वो 22 मार्च को ख़त्म हो रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 22 मार्च के पहले हम किसी तरह का कोई स्टेप नहीं उठाना चाहते। 22 मार्च तक हम वेट करेंगे। 2 अप्रैल तक के लिए ये मामला टाल दिया गया है। लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना इंटरिम ऑर्डर था 14 मार्च का जो इंटरिम ऑर्डर था जिसमें राजदूत को बाहर जाने से रोक लगाई गई थी, उसको कंटिन्यू कर दिया है। यानी कि फिलहाल इटली के जो एम्बेसडर हैं वो 2 अप्रैल तक देश नहीं छोड़ पाएंगे। बिल्कुल, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इंटरिम ऑर्डर्स जो खबरें भी मिल रही हैं, इंटरिम ऑर्डर्स जो है कंटिन्यू रखे हैं, 2 अप्रैल को सुनवाई होगी। फिलहाल अगर हम बात करें दूसरे पक्ष के रुख की बात करते हैं, आपको लगता है इस बीच वहां से कोई कोशिश हो पाएगी? देखिए, आज जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को जो बात की गई कि हमने एक नोट दिया है, उस नोट में बाकायदा उन्होंने अपनी एम्यूनिटीज़ जो विशेषाधिकार हैं उसको बोला है कि आप एक आम नागरिक की तरह हमें डील नहीं कर सकते हैं। हम एम्बेसडर हैं और एम्बेसडर की तरह ही हमको डील किया जाना चाहिए। ये जो इंटरनेशनल जो मानक हैं एक राजदूत के,
उसको भी कोट किया गया, बताया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज जो लब्बो लबाब निधि निकला वो यही निकला कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ट्रस्ट है इटली पे वो कहीं ना कहीं खत्म किया है आपने, अपनी जो बात रखी है उससे कहीं ना कहीं जो विश्वास है वो टूटा है, इसलिए फिलहाल आप बाहर नहीं जा पाएंगे और 2 अप्रैल 22 मार्च तक सुप्रीम कोर्ट इंतजार करेगी कि वो वापस आते हैं या नहीं।